स्टेशन का, हमारे जिलाध्यक्ष जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यहाँ पर एक सोनीपत के अंदर तिरंगा यात्रा का जो आज कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथी बाइक लेकर आए हैं तिरंगा यात्रा के लिए। मैं यही कहूँगा कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, हर ऑफिस में तिरंगा होना चाहिए कि हमारा नेशनल फ्लैग है। इसके प्रति हम सबका मान सम्मान होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे 17 सैनिकों ने देश को आज़ाद करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, उनको याद करने के लिए ये हमारे को एक दिन मिला है। इसके लिए हम लगातार 11 से लेकर 14 तक पूरे प्रदेश के अंदर हम तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री, ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं, देश के खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं और हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर मान बढ़ाया है और साथ ही विनेश वारा प्रथम भी रोज को उठा चुके हैं। देखिए, मैं सबसे ज़्यादा मेडल जो हमारे मिले हैं हरियाणा प्रदेश को मिले हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत सभी खिलाड़ियों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। चोपड़ा जी को मिला है, सभी को। इसके साथ ही एक हमारी बेटी को भी एक मेडल मिलना था, जिसके लिए वो अभी रह गई। उसके लिए जो डिसीजन आना पेंडिंग है, जैसे डिसीजन आएगा उसके ऊपर। चुनाव आयोग ने समय से पहले चुनाव करने की बात कही है, कितनी तैयार है बीजेपी? अगर देखिए, ये कार्य हमारे नाम का चुनाव आयोग का है। वो किस प्रकार का डिसीजन लेता है, अर्ली कराते हैं या बाद में कराते हैं, उसका फैसला जो होगा वो सभी पार्टियों को मानना होगा। सोनीपत में हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं करवाया। बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाले चुनाव में? देखिए, हम लोग 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर 1966 के बाद कार्य करें, सबका साथ सबका विकास लेकर कार्य किए। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आप हमें कराने लगूंगा, बहुत समय लग जाएगा। कोई तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम है, आप देखिए नौकरियां मेरिट पे देने का काम किस प्रकार से हमने किया। और डेवलपमेंट की बात करें, इतना बड़ा डेवलपमेंट अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं खुद कुछ क्षेत्र से आता हूँ, 5000 करोड़ रुपया हमने कुछ क्षेत्र में उसके डेवलपमेंट में लगाया। आज देखिए किस प्रकार से 90 की 90 विधानसभा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, गांव के अंदर भी 1966 के बाद जो सड़कें थी उनका निर्माण कराने, हर गांव के अंदर चौपाल, कम्युनिटी सेंटर, ये व्यवस्था डेवलपमेंट करने का काम हमने किया है। स्टेशन का, हमारे जिलाध्यक्ष जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने यहाँ पर एक सोनीपत के अंदर तिरंगा यात्रा का जो आज कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथी बाइक लेकर आए हैं तिरंगा यात्रा के लिए। मैं यही कहूँगा कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, हर ऑफिस में तिरंगा होना चाहिए कि हमारा नेशनल फ्लैग है। इसके प्रति हम सबका मान सम्मान होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे 17 सैनिकों ने देश को आज़ाद करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, उनको याद करने के लिए ये हमारे को एक दिन मिला है। इसके लिए हम लगातार 11 से लेकर 14 तक पूरे प्रदेश के अंदर हम तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री, ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं, देश के खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं और हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर मान बढ़ाया है और साथ ही विनेश वारा प्रथम भी रोज को उठा चुके हैं। देखिए, मैं सबसे ज़्यादा मेडल जो हमारे मिले हैं हरियाणा प्रदेश को मिले हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत सभी खिलाड़ियों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। चोपड़ा जी को मिला है, सभी को। इसके साथ ही एक हमारी बेटी को भी एक मेडल मिलना था, जिसके लिए वो अभी रह गई। उसके लिए जो डिसीजन आना पेंडिंग है, जैसे डिसीजन आएगा उसके ऊपर। चुनाव आयोग ने समय से पहले चुनाव करने की बात कही है, कितनी तैयार है बीजेपी? अगर देखिए, ये कार्य हमारे नाम का चुनाव आयोग का है। वो किस प्रकार का डिसीजन लेता है, अर्ली कराते हैं या बाद में कराते हैं, उसका फैसला जो होगा वो सभी पार्टियों को मानना होगा। सोनीपत में हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं करवाया। बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाले चुनाव में? देखिए, हम लोग 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर 1966 के बाद कार्य करें, सबका साथ सबका विकास लेकर कार्य किए। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आप हमें कराने लगूंगा, बहुत समय लग जाएगा। कोई तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम है, आप देखिए नौकरियां मेरिट पे देने का काम किस प्रकार से हमने किया। और डेवलपमेंट की बात करें, इतना बड़ा डेवलपमेंट अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं खुद कुछ क्षेत्र से आता हूँ, 5000 करोड़ रुपया हमने कुछ क्षेत्र में उसके डेवलपमेंट में लगाया। आज देखिए किस प्रकार से 90 की 90 विधानसभा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, गांव के अंदर भी 1966 के बाद जो सड़कें थी उनका निर्माण कराने, हर गांव के अंदर चौपाल, कम्युनिटी सेंटर, ये व्यवस्था डेवलपमेंट करने का काम हमने किया है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।